इस वक्त खड़ा हूँ अशोक सिंह जी रावत जो आरएलपी के उम्मीदवार है और आज इनकी काफ़ी अच्छी जनसभा हुई और लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने बहुत ही अच्छी सभा की और भारी संख्या में इनके समर्थक उमड़े, कार्यकर्ता उमड़े और उत्साह का माहौल देखने को मिला। आज आपकी काफ़ी आम सभा हुई, काफ़ी अच्छी भीड़ उमड़ी है और आपको काफ़ी अच्छा समर्थन मिल रहा है। क्या वजह है कि इस बार बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही जनता नकार रही है और आपके साथ तन मन से जुड़ रही है? तीर्थराज पुष्कर में ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से, तेजाजी महाराज के आशीर्वाद से, रामदेव जी भगवान की जो कृपा से इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी का जो प्रत्याशी मुझे बनाया। निश्चित रूप से हमारे जो आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल जिस प्रकार से जो किसानों, युवाओं, महिलाओं और राजस्थान के साथ साथ हमारे इस पूरी जनता में जो लोकप्रिय नेता है, जो उनको एक भरोसे का नाम हनुमान बेनीवाल है, तो इस प्रकार से जो पुष्कर विधानसभा क्षेत्र में जो हमारे प्रमुख प्रत्याशी उसमें से 3 तो पूर्व विधायक रह चुके हैं जो 20 सालों तक उन्होंने राज किया। तो पुष्कर की जनता में एक उनको लेकर के निराशा थी, हताशा थी, लेकिन जैसे ही आरएलपी पार्टी से किसान के बेटे मेरी घोषणा हुई, लोगों में जोश और उत्साह भर गया और उनको एक विकल्प मिला कि जिस प्रकार से हनुमान जी बेनीवाल जो कहते हैं वो करते हैं। और इस बार पुष्कर की जनता ने पूरा बदलाव का मानस बना लिया, परिवर्तन का मानस बना लिया और जो हजारों की संख्या में आज जो जनसभा यहाँ हुई, इसको देख करके आप सब लोगों को आज लग गया होगा। और जो ये हवा परिवर्तन की चल पड़ी है कि निश्चित रूप से पुष्कर की जनता इस किसान के बेटे को आशीर्वाद देकर और हजारों वोटों से 25 तारीख को बोतल का बटन दबा करके और विधानसभा में भेजने वाली है और इन कांग्रेस और बीजेपी के दोनों ही प्रत्याशियों को घर बिठाने वाली है। क्योंकि केवल ये चुनावों में दिखते हैं, चुनावों के बाद में 5 साल क्या करते हैं। हमारी पुष्कर की जनता का तो विकास नहीं किया, लेकिन इन्होंने खुद के परिवार का और खुद का जरूर इन्होंने विकास कर लिया है। इस प्रकार जनता जाग चुकी है, जनता समझदार है। अब जनता में वही व्यक्ति आएगा और वही पार्टी आएगी जो काम करेगी। ये केवल और केवल ये झूठे वादे करके, झूठा घोषणा पत्र करके और वोट बटेरने का जो काम होता था, अब जनता जाग चुकी है। और पूरे पुष्कर क्षेत्र में 36 कौम ने, सर्व समाज ने मानस बना लिया कि आरएलपी पार्टी के प्रत्याशी अशोक रावत को, हनुमान जी बेनीवाल को और जो हमारे चंद्रशेखर जी आज़ाद है, एएसपी का चंद्रशेखर जी आज़ाद और हनुमान जी बेनीवाल का जो गठबंधन है, ये आरएलपी जो किसानों की पार्टी, पिछड़ों की पार्टी, गरीबों की पार्टी है। और इन्होंने मानस बना लिया और आम जनता ने तय कर लिया कि इस बार बदलाव करके रहेंगे और आरएलपी को जिता करके भेजेंगे। तो आज रूपनगढ़ में काफ़ी अच्छी जनसभा हुई, आम सभा हुई, काफ़ी भीड़ उमड़ी। ऐसा यानी कि सबसे बड़ा उत्साह ये देखने को मिला कि लोग ट्रैक्टरों में आ रहे थे, यानी कि सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर नजर आए और आरएलपी के नारेबाजी लगाते हुए, यानी कि इतना उत्साह का माहौल था। और वाकई में इन्होंने बताया कि जो 3 उम्मीदवार है वो 20 सालों तक पुष्कर विधानसभा के विधायक रह चुके, उन्होंने कोई भी विकास कार्य नहीं किया। मैं यहाँ की जनता से मिला, बातचीत करी तो उन्होंने बताया कि कांग्रेस और भाजपा ने किसी भी तरह का कोई विकास कार्य नहीं किया। हम इतना तक लोगों ने कहा कि हम तो भाजपा के विधायक को जानते तक नहीं, शक्ल तक नहीं देखी है, सूरत तक नहीं देखी है, वो कभी क्षेत्र में आकर नहीं देखे। इसलिए इस बार हमने मानस बना लिया है कि आरएलपी के उम्मीदवार अशोक सिंह रावत को भारी मतों से जिताएंगे। तो ये आज उत्साह देखने को मिला, काफी तादाद में, हजारों की संख्या में लोग उमड़े। तो इससे साबित होता है कि इस बार जरूर परिवर्तन होगा। मैं अनिल जी जिस प्रकार आपको बताना चाह रहा हूँ कि आज आप खुद देख रहे हैं, आज मीडिया बंधु देख रहे हैं, जो रूपनगढ़ का जो रोडे जाम है, जो हजारों की संख्या में जो युवा और सर्व समाज के लोग इस हजारों की संख्या में पधारे, आज पूरा रूपनगढ़ जाम हो चुका है। और ये उत्साही काफी है उन लोगों को बताने के लिए। और मैं निश्चित रूप से कहना चाह रहा हूँ कि भाजपा और कांग्रेस तीसरे और चौथे नंबर पे जाने वाली है। आरएलपी पार्टी को भारी वोटों से जिताने वाली है। ये है काफी अच्छा। तो वाकई में इस बार काफी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है और वाकई में ऐसे माहौल को देखकर लगता है कि जरूर इस बार परिवर्तन होगा। मैं अनिल कुमार पारासर, बदलता पुष्कर संपादक। सरकार के बीच में सरकार को नियम है, बढ़िया के पास आते, धान बेचने आते तो उनका एक नियम होता है, वो खरीदते बड़े हिसाब से। मगर बढ़िया के पास सरकार ये कह दे कि तेरी गारंटी पर धान ले लो, तो किसान बताओ आज आगे क्यों बोले आ सके। कारण छोटी सी बात को मुझे ट्रैक्टर पास आया है, आता आदमी होता नहीं, छोटी सी बात क्यों से बता रहे आपको बताइए।
ये जितने भी अपने जेसीबी के चालक हैं और उनके आसपास जो भी कार्यकर्ता हैं उनसे अनुरोध है कि आप अपनी तैयारी जोरों से कर आपके बीच अभिनंदन है। नेताजी सोपनगढ़ की तरह पे पहुंच चुके हैं। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। जितने भी लोग पधारे, सभी पधारे हुए गणमान्य नागरिकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। नेताजी ने आपको एक प्रेम भरा, एक प्यार भरा संबोधन दिया है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आप सभी जितने भी महानुभाव खड़े हैं, आप सभी से अनुरोध है कि आप पंडाल की ओर विराजिए। जिंदाबाद। एक कहते हैं कि राजस्थान, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं हमें। हाँ, अवसर से निवेदन करता हूं, हाँ, अब मैं आपके सामने संबोधन के लिए आप सभी को मनोबल बढ़ाने के लिए मैं निवेदन करता हूं। अशोक जी रावत साहब, जो आपकी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार, एक बार जोरदार जयकारे के साथ। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, आजाद समाज पार्टी, हनुमान जी बेनीवाल साहब, चंद्रशेखर आजाद साहब, अशोक जी रावत साहब, तो स्वागत है, अभिनंदन है। आरोपी सुप्रीमो बड़े भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल साहब की रूपनगढ़ की इस ग्राम्य सभा में पधारने पर इनका ऐतिहासिक स्वागत किया जा रहा है। 51 किलो की माला के साथ बड़े भाई साहब का स्वागत किया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत, अभिनंदन। अब मैं अशोक जी रावत से निवेदन करता हूँ, आप पधारिए और महाराज की, बोलिए रामदेव जी महाराज की, बोलिए पुष्कर राज जी महाराज की। आज इस रूपनगढ़ की धरती पर हमारे परम आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल साहब, आपका इस रूपनगढ़ की धरती पर इस पुष्कर विधानसभा क्षेत्र में हम आपका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आज हमारे बीच में आपने जो समय निकालकर इस पुष्कर विधानसभा में के जो आपने जो मुझे क्षण समाज से और आपने जो आशीर्वाद दे करके इस पुष्कर विधानसभा क्षेत्र में जो मेरे प्रत्याशी बनाया,
निश्चित रूप से आपको ये पुष्कर की जनता, इस रूपनगढ़ की जनता, ये आज सर्व समाज के लोग इस सभा में आकर के और निश्चित रूप से आपको ये विश्वास दिलाने और ये कहने आई है कि आपका जो प्रत्याशी, जो आपका किसान का बेटा अशोक रावत को ये जो आशीर्वाद देने के लिए पधारे, तो मैं आप पूरी जनता को मैं मेरी ओर से सादर प्रणाम करता हूं और आपका आशीर्वाद चाहता हूं कि आपके आशीर्वाद से इस राजस्थान में परिवर्तन की लहर हो गई है और आने वाला समय हमारा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जो किसानों की पार्टी है, जो पिछड़ों की पार्टी है, जो गरीबों की पार्टी है, जो सर्व समाज की पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, आने वाला समय जो 25 तारीख को पूरे राजस्थान ने और राजस्थान के साथ इस पुष्कर विधानसभा क्षेत्र ने ये तय कर लिया है कि किसानों के मसीहा, युवाओं के साथी, गरीबों के इन जो हमारे हनुमान जी बेनीवाल साहब, आपके सत्ता की चाबी हनुमान जी बेनीवाल और हमारे चंद्रशेखर जी आजाद को देने वाली है राजस्थान की जनता। और पुष्कर की जनता ने ये तय कर लिया है कि जो हनुमान जी बेनीवाल जो राजस्थान में जो गांव-गांव, जिले-जिले, ढाणी-ढाणी में जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं और एक संघर्ष का नाम है कि हनुमान जी बेनीवाल, तो आने वाले समय में इस पुष्कर विधानसभा क्षेत्र से जो हमारे मुख्यमंत्री के रूप में ये जनता देख रही है, सत्ता की चाबी जो हमारे आरएलपी पार्टी के पास में जनता देने वाली है, क्योंकि सीधे 70 सालों से इस कांग्रेस पार्टी और भाजपा पार्टी को देखा, इनके प्रत्याशियों को हमारे पुष्कर में देखा है। ये जो मेरे सामने 3 प्रत्याशी है, तीनों ही विधायक रहे हैं। 20 सालों से इनका अपन ने कार्यकाल देखा है। 10 सालों से जो वर्तमान विधायक का कार्यकाल देखा है, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपना परिवार का और अपना विकास किया है। इन्होंने पुष्कर क्षेत्र और पुष्कर की जनता का किसी प्रकार का विकास नहीं किया है। और जो सर्व समाज ने पुष्कर और रूपनगढ़ ने यह तय कर लिया कि इस पर परिवर्तन होकर के रहेगा और हनुमान जी बेनीवाल साहब को, किसानों के मसीहा को समर्थन देकर के और भारी वोटों से विजय बनाना है। मैं आप सब लोगों को पुनः हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि हमारे सुप्रीमो साहब यहाँ पधारे आशीर्वाद देने के लिए। आपको और भी कई सभाओं में जाना है, पूरे राजस्थान में आपको सभाएं करनी है, इसलिए मैं आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सबसे पहले तो 2-3 जोरदार जयकारे लगाए। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी आजाद समाज पार्टी गठबंधन, बोलो तेजाजी महाराज की, ब्रह्मा जी भगवान की, रामसा पीर की, चामुंडा माता की, देवनारायण भगवान की, ख्वाजा साहब की। रूपनगढ़ के अंदर 2018 के अंदर भी वो उपस्थित हुआ था। आपने यहाँ से जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे, वो हो सकता है कि अपने इलाके में कमजोर हो गए, लेकिन यहाँ से आपने वोट देके उनको भेजा था। करीब 6000 के लगभग। रूपनगढ़ वो इलाका है जहाँ वीर तेजाजी महाराज का बलिदान हुआ। ये वो इलाका है जिसकी वजह से 1000 साल बाद भी किसान कौम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है। भाइयों, अपनी ताकत को पहचानो। पुष्कर के अंदर आपने बीजेपी के कैंडिडेट को भी देखा, कांग्रेस को भी देखा, कांग्रेस के भी विधायक बने, मंत्री रहे, भारतीय जनता पार्टी का विधायक बन रहा। मैं आपको इतना ही अपील आपसे करने आया हूं कि जब अशोक जी को टिकट दिया आपकी मांग पे, ये मेरे भरोसे पे पुष्कर विधानसभा क्षेत्र से आरएलपी के उम्मीदवार बने। अगर आपने इनको जिता दिया तो समझ लो कि आने वाले समय के अंदर रावत समाज का बहुत बड़ा आशीर्वाद किसान को उनको मिलेगा। तो मैं अपील करने के लिए आया हूं कि रूपनगढ़ पंचायत समिति और रूपनगढ़ के जितने गांव हैं, मुझे हाथ खड़े करके बताओ कि बोतल के चिन्ह पे वोट डालोगे। और यहां से अब चाहे बीजेपी का कोई बड़ा नेता है, चाहे कांग्रेस का बड़ा नेता है, उसको चाय पानी पिलाओ
उसको रवाना करो और वोट आज से ही तय कर लो कि वोट बोतल के अंदर डालेंगे। पिछले 25 साल से एक व्यक्ति ने जो परिकल्पना राजस्थान के अंदर जवानों ने की थी कि काश हमारे राजस्थान के अंदर भी थर्ड फ्रंट बने, काश हमारे पारदर्शी प्रशासन ये बोतल आपको देगी। इसलिए मुझे आश्वस्त करो कि नागौर, बाड़मेर, जोधपुर से अजमेर कमजोर नहीं रहना चाहिए। सीटें दोगे कि नहीं दोगे? नहीं तो फिर मुझे मत कहना, मैं भाषण में कहता सीट तो आई नहीं, क्या करेंगे बताओ मुझे। तो सीटें से होगा तो कमजोर नहीं होगा, पूछकर भी लेनी है और मसूदा भी जोड़े में डाल। 2 सीटें दिख रही जबरदस्त टक्कर के अंदर। तो आप तमाम सर्व समाज एक मीटिंग में इनके करूंगा, वो हम तय कर लेंगे कहाँ करेंगे, जहाँ करेंगे आप सबको वहां आना। शुरुआत आपसे खड़ी तेजाजी महाराज की धरती से पूरा। ये अनाज सागर का पानी सिंगला बांध की ओर लाना। पानी तो सब रातों रात आ जाएंगे, लेकिन वोट तो डालो पहले। पानी तो राजस्थान के हिस्से का पानी पंजाब खा रहा है, राजस्थान का हिस्सा हरियाणा नहीं दे रहा है। कमजोर सरकारों की वजह से सब काम होंगे, निश्चित है। चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे, हमारा संघर्ष आपके बीच रहेगा, कभी भी याद करेंगे। कोई इसके लिए कहना ऐसी पार्टी बने जो कांग्रेस और बीजेपी को टक्कर दे सके। भाइयों, आपके संघर्ष, आपका आशीर्वाद, फरमान बेनीवाल ने 2003 से लगातार सत्ता को ठोकर मार के, उससे पहले विश्वविद्यालय के अंदर गरीब किसान के बेटों की सेवा करते हुए तो 25 साल का सफर तय किया है। मैं चाहता तो 2003 में मंत्री बन जाता, 3, 8, 13, 18। और जब देश के किसानों को आवश्यकता पड़ी, हरियाणा, यूपी, पंजाब के किसान नेता आए और बोले हनुमान जी आप मोदी की गोदी से बाहर आ जाओ तो किसान बिल वापिस हो सकते हैं। मैंने उनको भरोसा दिया कि अगर हनुमान बेनीवाल के संघर्ष से, हनुमान बेनीवाल के बलिदान से अगर किसान कौम का सर ऊंचा होता है तो ये दिया बलिदान और ये छोड़ा मोदी को 70 दिन सड़क पर बैठ। उत्तरी भारत का अगर कोई किसान नेता इस कौम की रखवाले के लिए सड़क पर आया तो नागौर का सांसद है, आपका भाई है। जब प्रदेश के अंदर वसुंधरा गहलोत के गठबंधन के अंदर जिस तरह अपराधी खुलेआम घूम रहे थे, किसान के बेटों के सीने पे गोलियां बरसा रहे थे, आखंड भ्रष्टाचार के अंदर डूबे, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेता अहंकार में डूबे, लोगों की नमस्कार नहीं लेते थे। उस वक्त अगर प्रदेश की इज्जत मान सम्मान बचाने के लिए सड़क से लेकर सदन तक कोई लड़ा, इसके तीनों विधायक राजस्थान की विधानसभा के अंदर, चाहे पेपर लीक की घटना हो, चाहे बजरी माफिया का आतंक हो, चाहे दलित युवती का थानागाजी का वीडियो वायरल की घटना हो, चाहे प्रतापगढ़ के अंदर आदिवासी बहन को निर्वस्त्र करके घुमाने की बात हो, सर्व समाज को जहाँ भी जरूरत पड़ी सबसे पहले उसको न्याय दिलाने के लिए गया वो आरएलपी पार्टी का जवान, आरएलपी पार्टी का उसी का परिणाम कि आज आप दोनों हाथों से आशीर्वाद दे रहे हो। ये आप भी जानते हो कि 101 सीट में मैं नहीं लड़ रहा हूँ, 200 सीटें हैं और 101 से बहुमत मिल रहा है, लेकिन अभी 101 में कोई नहीं पहुंच रहा है। बीजेपी खुश हो गई, कांग्रेस खुश हो गई, आएगा तो आओगे आप लोग। अब आओगे कैसे वो भी बता दो, पूछ कर मैं जिताना है, मसूदा में जीता नहीं, दोनों सीटें जिता दोगे, ऐसे ही आओगे। भीलवाड़ा में आओगे, अजमेर में आओगे, चित्तौड़ में आओगे, उदयपुर में आओगे, नागौर में आओगे, सीकर में आओगे, जोधपुर में आओगे, बाड़मेर के अंदर आओगे, भरतपुर में आओगे, हनुमानगढ़, गंगानगर, झुंझुनू, तमाम जगहों जहाँ जहाँ आरएलपी के मजबूत प्रत्याशी है, जहाँ जहाँ आजाद समाज पार्टी के मजबूत प्रत्याशी है, एक गठबंधन के प्रत्याशी को भारी वोट करो। चुनाव 5 साल बाद आता है और उम्र बढ़ रही है। तो 15 साल पहले बच्चे मेरी कमीज पकड़ के भागते थे, वो आज मेरे बराबर हो गए 15 साल के। जरूर क्या, मेरे 15 साल पहले आपसे मेरा फोटो दिखाता है। तो भाई एक व्यक्ति लड़ रहा है, उसे कमजोर मत होने देना। दोबारा आपको लड़ाका नहीं मिलेगा। जिसके लोकसभा में जाते ही प्रधानमंत्री के अंदर हलचल हो जाती है कि आज क्या करने वाला, ध्यान रखो इसका। वो एक ही व्यक्ति जिसके नाम से वसुंधरा राजे का ब्लड प्रेशर अप हो जाता था और उसको मैंने भगाया राजस्थान से। कोई बीजेपी के नेताओं नहीं भगाया। वसुंधरा अगर भागी तो आपकी हुंकार ललकार से 7 समुद्र पार अपने दोस्त ललित मोदी के साथ भाग गई। और गहलोत के बेटे को हरा के जो संदेश दिया, गहलोत जादूगर है, अगर जादूगर होता
वो बेटे को जीता देता। मैंने ऐसा जादू घुमाया कि जादूगर का जादू ही मेरे पास ले आया। मैं सारा क्या उसके बेटे को यहाँ भी जब अपराध सिर चढ़ के बोला, जब स्थिति है आरएलपी की और कांग्रेस बीजेपी का क्या रोल है इस बार? आरएलपी की ये स्थिति है जो आप आज देख रहे हो। आज की ये जो आपने रैली देखी है, और आरएलपी एक तरफा आ रही है। पुष्कर की सीट आरएलपी के खाते में अजमेर जिले से ये फाइनल तौर पे जाएगी। आज हम तो उस बात को मानते हैं कि जो एमएलए सुरेश जी राउत है, उनके गांव के सरपंच साहब आज हमारे साथ घूम रहे हैं। सभी आसपास के सरपंच साहब है और सभी नेता, सभी ये गठबंधन होने के बाद SC ST वगैरह सभी आरएलपी के साथ है, अशोक जी के साथ। हाँ सर, ये सुरेश रावत और नसीम अख्तर की क्या स्थिति है? स्थिति उनकी ये आपने देखा होगा, 2-3 वीडियो उनके वायरल हो रखे हैं अभी 2-4 दिनों के। गांव में उनको घुसने नहीं दे रही है पब्लिक। मेरा गांव छिंगारा है, मेरे गांव में भी उनको नहीं आने दिया जा रहा है। ये उनका माहौल है। तो कुल मिला के इस बार आरएलपी आ रही है? बिल्कुल आरएलपी आ रही है। आपका नाम? करतार चौधरी छिंगारा। हाँ, आप क्या कहना चाहते सर? एक तरफा आरएलपी जीतेगी। एक तरफा जीत रही है? हाँ जी। पूरा समर्थन है? पूरा समर्थन। कांग्रेस बीजेपी नहीं? कांग्रेस बीजेपी नहीं, उनको तो बंगाल की खाड़ी में नहीं घुसने दिया जा रहा है ना उनको। आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम तो यही कहना चाहते हैं कि जैसे अभी माहौल देखा जा रहा है, वैसे तो आरएलपी की विजय ही है। और हमारे के 15 सालों के अंदर न तो कांग्रेस ने रूपनगढ़ के अंदर काम किया, न बीजेपी ने हमारे अंदर काम किया। और सुरेश जी रावत 10 सालों के पीरियड में कभी रूपनगढ़ क्षेत्र में आए ही नहीं, और उनके हम शक्ल तक भूल चुके हैं, वो कैसे दिखते हैं, कैसे हैं, ऐसी बात है। आप क्या कहना चाहते हैं? हम रघुनाथपुर गांव से आते हैं। पहले 5-10 साल से हम कांग्रेस की कार्यकर्ता था, जी जान से कांग्रेस मेहनत करता था। लेकिन कांग्रेस ने और बीजेपी ने 15 साल में एक नसीम अख्तर जीत गई, वो उसने कुछ काम नहीं किया। 10 साल तक सुरेश सिंह रावत साहब जीत गए, हमारे क्षेत्र में नहीं आए, रूपनगढ़ में क्षेत्र में नहीं आए, 9 पंचायत में नहीं आए। लेकिन अब की बार पूरे पुष्कर विधानसभा में एक ही लहर है, कांग्रेस बीजेपी छोड़ो, एक ही हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद के नारे लाग रहे हैं। और हनुमान बेनीवाल एक ही नारा लगाता है कि पुष्कर क्षेत्र के हमारे अजमेर के जो आनंद सागर का पानी है वो उधर जाता है, राइट साइड में, बी साइड में, पीछा साइड में। बाकी वो कह रहा है अब की बार आनंद सागर का पानी सिंगले बांध में खोल दूंगा तो पूरे रूपनगढ़ क्षेत्र के बेल्ट के 60 गाँव है, 60 गाँव पानी से खुशहाल हो जाएंगे। तो हनुमान बेनीवाल किसानों के मसले या बिजली और पानी की समस्या दूर कर देंगे। कि हनुमान बेनीवाल एक ही नारा है।